Hello everyone. In this video we will try to understand section 51 of the Sale of Goods Act 1930. सबसे पहले इसको हिंदी में रीड करेंगे. Then we will read this section in English and we will figure it out what it actually wants to say. हिंदी में इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं. सबसे पहले अभिवहन की कालावधि. कालावधि बेसिकली मीन्स ट्रांजिट. बताता हूँ अभी मैं. सर्वप्रथम उस समय से जब विक्रेता के पास पारित किए जाने के प्रयोजन से माल वाहकों को या अन्य उपनिहिति को परिदत्त किया जाता है, उस समय तक जब क्रेता या उसका तन्निमित्त अभिकर्ता उसका परिधान ऐसे वाहक या अन्य उपनिहिति से ले लेता है, माल अभिवहन के अनुक्रम में समझा जाता है. दूसरा, यदि क्रेता या उसका तन्निमित्त अभिकर्ता उस माल का परिधान उसके नियत गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पूर्व अभिप्राप्त कर लेता है तो अभिवहन का अंत हो जाता है. तीसरा, यदि नियत गंतव्य स्थान पर माल के पहुंचने के पश्चात वाहक या अन्य उपनिहिति यह बात क्रेता से हो या उसके अभिकर्ता से अभिस्वीकृत कर ले कि वह माल को क्रेता या उसके अभिकर्ता की ओर से धारण किए हुए है और क्रेता या उसके अभिकर्ता की ओर से उपनिहिति के रूप में उस पर कब्जा बनाए रखे, तो अभिवहन का अंत हो जाता है. और यह तत्वहीन है कि क्रेता द्वारा माल के लिए आगे का गंतव्य स्थान उपदर्शित किया गया हो. चौथा, यदि क्रेता ने माल को प्रतिशेषित कर दिया हो और वाहक या अन्य उपनिहिति उस पर अपना कब्जा बनाए रखे, तो यद्यपि विक्रेता ने उसे वापस लेने से इनकार कर दिया हो, यह नहीं समझा जाता कि अभिवहन का अंत हो गया है. पांचवा, जबकि माल का परिधान क्रेता द्वारा भाड़े पर लिए गए पोत को किया जाता है, तब यह बात कि माल मास्टर के कब्जे में वाहक के रूप में है या क्रेता के अभिकर्ता के रूप में, ये एक ऐसा प्रश्न है जो विशिष्ट मामले की परिस्थितियों पर अवलंबित रहता है. छठा, जहाँ की वाहक या अन्य उपनिहिति माल का परिधान क्रेता को या उसके तन्निमित्त अभिकर्ता को करने से इनकार सदोष करता है, वहाँ अभिवहन का अंत हुआ समझा जाता है. सातवां, जहाँ की क्रेता को या उसके तन्निमित्त अभिकर्ता को माल का भागिक परिधान कर दिया गया है, वहाँ शेष माल अभिवहन में रोका जा सकेगा जब तक कि ऐसा भागिक परिधान ऐसी परिस्थितियों में ना किया गया हो जिनसे यह दर्शित होता हो कि सारे माल पर कब्जा छोड़ देने का करार है. तो लेंथी सेक्शन था, इसको ब्रेक करते हैं इन इंग्लिश. ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट. व्हाट इज ट्रांजिट? ट्रांजिट इज बेसिकली दैट ड्यूरेशन जिसमें सेलर गुड्स दे देता है किसी कैरियर वाले को या फिर किसी बेली को, और वो जो कैरियर वाला है और वो जो बेली है उसका काम है उसको बायर को देना. तो जब तक सेलर और बायर के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो कंप्लीट नहीं हो जाता, वो जो फेस है, वो जो ड्यूरेशन है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिट. सो ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, ये डेफिनेशन बताई गई है कि ट्रांजिट का ड्यूरेशन कितना रहेगा. ठीक है, कब तक हम उसे मानेंगे कि वो ट्रांसपोर्टेशन में है, वो डिलीवरी के लिए आउट ऑफ डिलीवरी है, तो वो ड्यूरेशन वो कब तक हम मानेंगे उसको. तो जब तक सेलर से वो गुड्स बायर तक नहीं पहुंच जाता और उस बीच में जो भी ड्यूरेशन लग रहा है, दैट इज ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट. What subsection 1 says, goods are deemed to be in course of transit from the time when they are delivered to a carrier or other bailey for the purpose of transmission to the buyer. ये डेफिनेशन वही कह रही है कि गुड मान लिया जाएगा कि वो ट्रांजिट फेज में है जब तक कि वो सेलर से बायर को डिलीवर नहीं हो जाता. वो सेलर से पहले जाएगा कैरियर या किसी बेली को. ठीक है, कैरियर को कोई भी हो सकता है, कोई सा भी मोड हो सकता है. कैरियर बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन मोड कोई सा भी हो सकता है, या फिर शिप मोड हो सकता है, शिप मोड, या फिर रेलवे मोड, या फिर व्हीकल मोड, रोड मोड, कोई सा भी मोड से वो ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है. तो या तो कैरियर को दे दे या तो बेली को दे दे. बेली कौन होता है? जो सहेज के रखता है बायर के बिहाफ पे उस गुड को. ठीक है, तो उसको बेली कहते हैं. तो सेलर के द्वारा गुड्स दे दिया गया किसी ट्रांसपोर्टेशन वाले को या किसी बेली को. अब वो जो कैरियर है या फिर वो जो बेली है, उसका काम है बायर को वो डिलीवर करना. तो जब तक वो डिलीवर नहीं हो जाता है, ये मान के चलेंगे कि ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट जो है वो चल रहा है, ट्रांजिट फेज जो है वो चल रहा है हमारा. उसके बाद गुड्स आर डीम्ड टू बी इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट फ्रॉम द टाइम व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू अ कैरियर और अदर बेली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर until the buyer or his agent in that behalf takes delivery of them from such carrier or other belly. और उसके बाद until, यहाँ से देखो, यहाँ से ये कह रहा है कि जब तक कि बायर या फिर बायर का कोई एजेंट उस डिलीवरी को ले ना ले, तब तक ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट कंटिन्यू रहेगा. बहुत ही सिंपल है. ठीक है, इसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. ये है सेलर, ये है बायर.
अब इन दोनों के बीच में जो ड्यूरेशन है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर गुड्स को लेके, सपोज एक पर्टिकुलर गुड्स है, मेरे पास हाथ तो नहीं है, मैं क्या करूँ, ये माइक ले लो, ये गुड्स है, ये भी सेलर के पास है। अब ये जो ड्यूरेशन गया, ठीक है, ये वाला, ये जो ड्यूरेशन गया, ये होगा ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, कि जब तक बायर तक वो गुड नहीं पहुंच जाता। सो दिस वाज सबसेक्शन 1। नाउ लेट्स ट्राई टू रीड व्हाट सबसेक्शन 2 says. If the buyer or his agent in that behalf obtain delivery of the goods before their arrival at the appointed destination, the transit is at an end. Now what it actually means, सेलर ने गुड्स जो है वो डिलीवर करवा दिया, वो ट्रांसपोर्टेशन मोड में दे दिया, कैरियर वाले को दे दिया। अब कैरियर वाला क्या करेगा, कैरियर वाला उसको पहुंचवाएगा बायर तक, लेकिन एक बायर ने बताया हुआ उसकी डेस्टिनेशन कहाँ पे वो रहता है, ठीक है, डिलीवरी प्लेस बताया होगा बायर ने। अब वहां पे ना लेके बायर पहले ही ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल, सेलर था बिहार से, उसको गुड्स पहुंचवाने थे बायर को दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में पहुंचवाने थे, बिहार से दिल्ली में पहुंचवाना था। बायर कहता है गाजियाबाद में ही आके कि मुझे एक काम करो, गाजियाबाद में ही दे दो, ठीक है। तो ऐसे तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट दिल्ली तक माना जाता है, लेकिन बायर ने बोला कि मुझे गाजियाबाद में दे दो, तो गाजियाबाद में वो कैरियर वाला जो है उसको गुड दे देता है, किसको, बायर को। तो वहीं पर ट्रांजिट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ट्रांजिट जो भी ड्यूरेशन था बिहार से गाजियाबाद का, उसको ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट मान लिया जाएगा, ठीक है। ट्रांजिट कहाँ पे खत्म हो गया, गाजियाबाद में, क्योंकि बायर ने वहां पे ले लिया उससे। तो बायर इन केस अपने निर्धारित स्थान से पहले ही अगर वो ले लेता है, तो ट्रांजिट जो है वहीं पे एंड हो जाएगा। दिस इज व्हाट सबसेक्शन 2 वांट्स टू से। इफ द बायर और हिज एजेंट, कि अगर बायर या फिर बायर का कोई एजेंट है जो बायर के बिहाफ पे उस डिलीवरी को लेना चाह रहा है, और वो भी बिफोर अराइवल, वहां पर जहां पर उसे उन्हें चाहिए था उससे पहले, ठीक है, ऑन दी अपॉइंटेड डेस्टिनेशन, एट द अपॉइंटेड डेस्टिनेशन, कि जहां पर उनको चाहिए था, द ट्रांजिट इज एट एन एंड, कि वो जो ट्रांजिट है वहीं पर समाप्त हो जाएगा, ठीक है, सिंपल था। पटना से बिहार से दिल्ली गुड ट्रांसपोर्ट करवाना था, दिल्ली करवाना था, लेकिन ले गाजियाबाद में ही लिया, तो गाजियाबाद में ट्रांजिट समाप्त हो गया, सिंपल। अब गाजियाबाद पहुंचने तक जो भी टाइम लगा हो, दैट इज ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट। Now what subsection 3 says, if after the arrival of the goods at the if after the arrival of the goods at the appointed destination, the carrier or other valley acknowledges to the buyer or his agent that he holds the goods on his behalf and continues in possession of them as bailey for the buyer or his agent, the transit is at an end, and it is immaterial that a further destination for the goods may have been indicated by the buyer, and it is immaterial that a further destination for the goods may have been indicated by the buyer. ये कह रहा है कि कोई भी कैरियर वाला या फिर कोई भी बेली है जो उस गुड्स को बायर के पास लेके जाता है, और वहां पर लेके डेस्टिनेशन के पास जाके कहता है कि आपकी जो गुड है वो मेरे पोजीशन में है, और मैं इसको एज एन बेली होल्ड कर रहा हूँ, यानी कि आप ही का गुड है, मैं बस इसको सहेज के मैंने रखा हुआ है, जल्दी से आके ले जाइए, ठीक है, जल्दी से कलेक्ट कर लीजिए। तो अब क्या होगा कि ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट वहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब वो एज एन बेली फंक्शन कर रहा है। अब वो प्रोडक्ट जो है, अब जो गुड्स है वो बायर का हो गया, ठीक है, खत्म, एंड, ठीक है। तो अब वो थर्ड पार्टी नहीं है, अब वो बायर का क्लोज हो गया है, और बायर का ही गुड मानो, बायर का ही गुड मान के चलो, कि जैसे ही वो एज्योरिटी दे देता है कि नाउ आई एम द योर प्रोडक्ट इज इन माय पोजीशन एंड आई एम फंक्शनिंग लाइक एन बेरली, I am keeping this goods on behalf of you, I am holding this goods on behalf of you, जैसे ही वो ये चीज बोलता है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट एक्सपायर हो जाती है। उसके बाद भले ही बायर उसको बोले कि ये चीज यहाँ पे काम करो भैया, ये चीज यहाँ पे मत दो, ये चीज वहां पे दे दो, तो वो फिर काउंट नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे नीचे एक लाइन लिखी हुई है, द ट्रांजिट इज एट एन एंड, कि ट्रांजिट जो है वो एंड हो जाता है, एंड इट इज इमटेरियल, इससे फर्क नहीं पड़ता, दैट अ फर्दर डेस्टिनेशन, कि इसके अलावा कोई दूसरी डेस्टिनेशन जो है फॉर द गुड्स के लिए मे हैव बीन इंडिकेटेड बाय द बायर, कि बायर के द्वारा कोई दूसरी लोकेशन बताई गई है उस बेली को, उस एजेंट को,
उस गुड्स को पहुँचाने के लिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो रिलेवेंट नहीं, मतलब ऑफ कोर्स रिलेवेंट तो होगा बट इममटेरियल होगा, ठीक है? कि फिर उसके बाद वो ड्यूरेशन ऑफ ट्रांज़िट से कनेक्टेड नहीं होगा, ठीक है? वो फिर अलग चीज़ हो जाएगी। तीसरा वाला थोड़ा लेंथी था, ठीक है? कि गुड जो है सेलर के द्वारा किसी कैरियर या बेली के थ्रू पहुंच जाता है बायर के पास। अब बायर के पास पहुंचने के बाद वो कहता है कि आपका गुड जो है मेरे पास है, मैंने इसे रख रखा है, जल्दी आके ले जाओ। तो वहां पर ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट एक खत्म हो जाता है। अब वो उससे एक तो चीज ये, उसके बाद दूसरी चीज ये मेंशन करता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि बायर अब कह रहा है कि उसको कहीं और डिलीवर कर दो, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ही वो ये बात बोलता है, फॉर एग्ज़ाम्पल डिलीवरी वाला है, उसने मेरा बेल बजा दिया और फिर मैं ऊपर से देखता हूँ तो कहता है कि ये आपकी डिलीवरी आई थी। तो उसका ऐसा कहना ड्यूरेशन ऑफ ट्रांज़िट एंड, ठीक है? अ, मैं घर पे नहीं होता हूँ, डिलीवरी वाला मेरा बेल बजाता है एंड देन ही सेज कि आपकी डिलीवरी आई थी, इसको कलेक्ट कर लीजिए, मैंने इसको अपने पास रखा हुआ है, तो इसको क्या करना है? तो मैं बोलता हूँ कि मैं बस आ रहा हूँ 5 मिनट में। तो वो कहता है कि इसको क्या करना है? मैं बोला कि इसको अपने पास रखो अभी 5 मिनट में, मैं अभी आ रहा हूँ। तो फिर वो कहता है कि अच्छा, ठीक है। तो वहीं पे ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट जो है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद मैं फिर फ़ोन करके बोलता हूँ, भैया एक काम करो, अगली गली में उस गली में मैं आ नहीं पा रहा, जाम लगा हुआ है, दूसरी गली में, इस वाली गली में आ जाओ पीछे से घूम के। तो वो फिर उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि फिर से उसको भी जोड़ दिया ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट में, नहीं। वो चीज़ वहीं पे एंड हो गई थी। अब वो देने आता है तो वो दूसरी चीज़ हो जाएगी, इसमें काउंट नहीं होगा, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट में काउंट नहीं होगा। दिस इज़ व्हाट सबसेक्शन 3 इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू से। इसको फिर से रीड कर देता हूँ। इफ आफ्टर द अराइवल ऑफ द गुड्स एट द अपॉइंटेड डेस्टिनेशन के अराइवल के बाद द कैरियर और अदर बेली acknowledges to the buyer or his agent that he holds the good on his behalf and continue in possession of them as bailey for the buyer or his agent, the transit is at an end and it is immaterial that a further destination for the goods may have been indicated by the buyer. I hope समझ में आया। Now what subsection 4 wants to say, if the goods are rejected by the buyer, कि goods जो है वो buyer के द्वारा reject किया कर दिया जाता है and the carrier or other bailey continues in possession of them, और वो जो carrier वाला है या फिर वो जो bailey है उसके पास उस goods का possession है। For example डिलीवरी मेरे घर आई और मैंने उसे लेने से ही मना कर दिया, तो अब वो जो प्रोडक्ट जो है वो गुड्स जो है वो तो डिलीवरी वाले के पास ही है, तो वो उसके पास है। द ट्रांजिट इज नॉट डीम्ड टू बी एन एंड, तो ट्रांजिट जो है वो एंड नहीं होगा, ट्रांजिट एंड नहीं माना जाएगा, भले ही इवन इफ द सेलर हैज रिफ्यूज टू रिसीव देम बैक, और भले ही सेलर उसको लेने से मना कर दे, ठीक है? तो सेलर भी लेने से मना कर रहा है, बायर भी लेने से मना कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि ट्रांजिट जो है वो एंड हो जाएगा, ट्रांजिट कंटिन्यू रहेगा। उससे फर्क नहीं पड़ता कि सेलर अब उस गुड्स को वापस नहीं ले रहा है, वो कंटिन्यू चलेगा जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती, चाहे बायर के पास या सेलर के पास, वो कंटिन्यू ही रहेगा, चाहे 6 महीने लगे या 8 महीने रहे, वो ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट में ही काउंट होगा, एज सिंपल एज दैट। तो इफ द गुड्स आर रिजेक्टेड बाय द बायर, कि बायर के द्वारा गुड्स रिजेक्ट कर दिए गए, एंड द कैरियर और अदर बेली कंटिन्यू इन पोजीशन ऑफ देम, और बेली जो है या फिर कैरियर वाला जो है उसके पास वो गुड्स की पोजीशन है, यानी कि वो गुड्स फिजिकली उसी के पास है, द ट्रांजिट इज नॉट डीम टू बी एन एंड, ट्रांजिट को ये नहीं माना जाएगा कि ट्रांजिट एंड हो गया है, इवन इफ द सेलर हैज रिफ्यूज टू रिसीव देम बैक, भले ही सेलर ने ये मना कर दिया हो कि उस गुड्स को अब वो वापस नहीं लेगा, ठीक है? तो दोनों ने मना कर दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता है, डिलीवरी नहीं हुई, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट कंटिन्यू रहेगा, एज सिंपल एज दैट। Now let's see what subsection 5 wants to say. When goods are delivered to a ship chartered by the buyer, जब गुड्स जो है वो डिलीवर किया जाएगा किसी भी शिप को, बायर को डिलीवरी करने के लिए, और बायर ने ही उस शिप को हायर किया होगा, ठीक है? उस शिप वाले को ये बोला होगा कि ये डिलीवरी मुझ तक पहुंचा दें, तो इट इज अ क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ ए पर्टिकुलर केस। तो ये क्वेश्चन केस के अकॉर्डिंगली डिपेंड करेगा, केस बाय केस डिपेंड करेगा, वेराई करेगा कि वेदर दे आर इन पोजीशन ऑफ द मास्टर एज ए करियर और एज एजेंट ऑफ द बायर। तो ये क्वेश्चन केस के थ्रू ही पता चल पाएगा ड्यूरिंग द प्रोसीजर, ड्यूरिंग द ट्रायल, कि
क्या उस कैरियर वाले को हम थर्ड पार्टी माने या फिर एजेंट माने बायर का। ठीक है, तो दोनों में से क्या माने, या तो एज एन कैरियर माने कि वो थर्ड पार्टी है, ठीक है, तो वो दूसरा दूसरा यूनिट हो जाएगा, या फिर उसको बायर का ही एजेंट माने। तो उन दोनों में से कौन सा किस क्या माने, या फिर कैरियर या फिर बायर का एजेंट, ये डिपेंड करेगा केस बाय केस। ठीक है, सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस उस पर डिपेंड करेगा। सो व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ शिप, कि गुड्स जो है शिप को डिलीवर कर दिया गया हो, चार्टेड बाय द बायर, जो कि हायर किया गया है बायर के द्वारा, इट इज क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द पर्टिकुलर केस। तो ये क्वेश्चन जो है वो डिपेंड करेगा सर्कमस्टांसेस ऑफ द स्पेसिफिक केसेस, पर्टिकुलर केसेस, वेदर दे आर इन पोजीशन ऑफ द मास्टर, कि वो एक मास्टर की पोजीशन में है एज एन करियर। ठीक है, एज एन कैरियर जो कि कैरियर में फॉल करता है, या फिर कैरियर में फॉल करता है यानी कि थर्ड पार्टी डिलीवरी में फॉल करता है, या फिर एक बायर के एजेंट में फॉल करता है। सो दिस विल डिपेंड ऑन द circumstances of the cases. Now let's see what subsection 6 wants to say. When the carrier or other party wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer or his agent in that behalf, the transit is deemed to be at an end। कि अगर कोई कैरियर वाला है या फिर कोई बेली है, तो और उसने रिफ्यूज कर दिया डिलीवर करने से, डिच कर दिया, अब वो रिफ्यूज कर रहा है कि मैं नहीं दूंगा, तो ट्रांजिट उसी टाइम एंड हो जाता है। ठीक है, समाप्त। फॉर एग्जाम्पल, पटना से एक गुड्स लेके निकला डिलीवरी वाला, कैरियर वाला, और उसको पहुंचाना था दिल्ली में। लखनऊ में वो जाके कहता है कि अब मैं डिलीवर नहीं करूंगा, तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट वहां पे एंड हो जाएगा। Where the carrier or other valley wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer, कि कोई कैरियर है या फिर कोई भी बेली है, वो रिफ्यूज कर देता है गुड्स को बायर को देने के लिए या फिर बायर के एजेंट को देने के लिए, ट्रांजिट जो है मान लिया जाएगा कि समाप्त हो गया है वहीं पर। This was subsection 6. Now let's see what subsection 7 wants to say. Where part delivery of the goods has been made to the buyer or his agent in that behalf, कि जहां पर पार्टली डिलीवर करना था, यानी कि एक बार में वो गुड्स नहीं जा सकता, वो यूनिट वाइज उसको भेजना था, पार्ट वाइज उसको भेजना था। वैसी परिस्थिति में द रिमाइंडर ऑफ द गुड्स मे बी स्टॉप्ड इन ट्रांजिट। तो जो गुड्स डिलीवर हो गए वो तो ठीक है, लेकिन जो गुड्स डिलीवर नहीं हुए और उनको रोका जा सकता है ट्रांसपोर्टेशन के ड्यूरेशन में, ट्रांजिट के ड्यूरेशन में। ठीक है, तो जो गुड्स बायर के पास पहुंच गया वो तो ठीक है, लेकिन जो अभी भी रास्ते में है, ट्रांजिट पीरियड में है, ट्रांजिट फेज में है, उसको सेलर रुकवा सकता है उन गुड को, unless such part delivery has been given in such circumstances as to show an agreement to give up possession of the whole of the goods। और ऐसी परिस्थिति ना हो जिसमें सेलर ने बायर से ऑलरेडी वो सब डिस्कस कर लिया हो कि भाई सारे गुड्स डिलीवर कर दिया जाएंगे, ठीक है, कुछ भी रुकेगा नहीं, पैसा आप बाद में देना, पैसा आप इस दिन को देना। तो वैसा कोई स्पेसिफिक अगर दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बना रखी हो दोनों ने, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर नहीं बना रखी है और पार्टली डिलीवर कर दिया सेलर ने बायर को, और जो है बीच में बाकी गुड्स भी जाने थे लेकिन सेलर को डाउट होता है, तो वो चाहे तो रुकवा सकता है। ठीक है, किसी भी कारण से रुकवा सकता है, अगर स्पेसिफिकली उसने वो चीज क्लियर ना की हो, वो चीज मेंशन ना कर दी हो कि आपको सारा गुड्स मिल जाएगा। ठीक है, और कोई टर्म रख दिया हो कि आप पेमेंट बाद में दे देना, या पहले दे देना, या उस दिन को दे देना, और वैसे करके उसने बोल दिया कि सारा गुड्स आपको मिल जाएगा, तब तो डिफरेंट परिस्थिति है, डिफरेंट सिचुएशन है। लेकिन अगर नहीं बोला है ऐसा कुछ, और पार्टली डिलीवर हो गया है बायर को, और पार्टली जो है ट्रांजिट फेज में है, तो वो जो ट्रांजिट फेज में जितने भी गुड्स है वो सेलर रुकवा सकता है। So where part delivery of the goods has been made to the buyer or his agent in that behalf, the remainder of the goods may be stopped in transit unless such part delivery has been given in such circumstances as to show an agreement to give up possession of the whole of the goods। ठीक है, so ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था बट लेंथी था। इसको एक बार फिर से रीड कर लेंगे इन वन गो, एंड फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन यू हैव टू रीड दिस सेक्शन एट लीस्ट 3 to 5 times, एंड तभी समझ में ना आए तो ब्रेक कर करके रीड करना है इसको।
What section 51 says? Duration of transit. What subsection 1 says? Goods are deemed to be in course of transit from the time when they are delivered to a carrier or other belly for the purpose of transmission to the buyer until the buyer or his agent in that behalf takes delivery of them from such carrier or the other belly. What subsection 2 says? If the buyer or his agent in that behalf obtain delivery of the goods before their arrival at the appointed destination, the transit is at an end. What subsection 3 says? If after the arrival of the goods at the appointed destination, the carrier or other bailee acknowledges to the buyer or his agent that he holds the goods on his behalf and continues in possession of them as bailee for the buyer or his agent, the transit is at an end and it is immaterial that a further destination of the goods may have been indicated by the buyer. What subsection 4 says? If the goods are rejected by the buyer and the carrier or other bailee continues in possession of them, the transit is not deemed to be an end even if the seller has refused to receive them back. What subsection 5 says? When goods are delivered to a ship chartered by the buyer, it is questioned depending on the circumstances of the particular cases whether they are in the possession of the master as a carrier or as agent of the buyer. What subsection 6 says? Where the carrier or other bailee wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer or his agent in that behalf, the transit is deemed to be at an end. Subsection 5, where part delivery of the goods has been made to the buyer or his agent in that behalf, the remainder of the goods may be stopped in transit unless such part delivery has been given in such circumstances as to show an agreement to give up possession of the whole of the goods. सो दिस वाज सेक्शन 51। आई होप समझ में आया, नहीं आया तो एक बार रीड कर लीजिएगा, आ जाएगा। थैंक यू।